आज हम बात करने वाले हैं लगातार भारत में अवैध रेत खनन क्यों होता है और इसका जिम्मेदार कौन है। क्यों हम लगातार अवैध खनन करने पर उतारू हो जाते हैं। पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन पर अधिकारियों को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अवैध रेत खनन के खिलाफ सख्त कानून प्रवर्तन की जरूरत है। हवा और पानी के बाद रेत सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक संसाधन है। हम जितना तेल का उपयोग करते हैं उससे कहीं इसका अधिक ज्यादा उपयोग करते हैं। इसका उपयोग भोजन, शराब, टूथपेस्ट, कांच, माइक्रो प्रोसेसर, सौंदर्य देखभाल उत्पाद, कागज, पेंट और प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सड़क पर, आपको बता दें, घर, भवन, बांध आदि बनाने में किया जाता है। इस संशोधन की आवश्यकता के कारण रेत खनन गतिविधियों और व्यवसायों का प्रसार हुआ है। इस संकट का मुख्य कारण तेजी से हो रहा शहरीकरण है। अधिक से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जाते हैं। पूरे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में शहरी समुदाय मानव इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक गति से और बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। रेत खनन एक लाभदायक व्यवसाय, लेकिन इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। शायद ये सब चीजें हम जानकर भी अनजान बने हुए हैं। रेत की अनियमित निकासी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए केंद्रीय खान मंत्रालय ने रूपरेखा का एक समान सेट तैयार किया है। इसका राज्यों द्वारा उसकी उपयुक्तता और प्रयोज्यता के अनुसार पालन किया जा सकता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2016 में कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें खनन सामग्री की निगरानी पर जोर दिया गया। इसने रेत और बजरी के निष्कर्षण के वैकल्पिक स्रोतों की सिफारिश की। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत.com। फिर भी लगातार हम लोग अवैध रेत खनन के खिलाफ कई मामले राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी के पास लंबित हैं। वर्तमान व्यवस्था परिस्थितियों को साधने में उपयोगी एवं सशक्त नहीं रही है। रेत और चट्टान खनन की प्रभावी निगरानी के लिए वर्तमान तंत्र को संबोधित करने की आवश्यकता है। लगातार आपको बताते चले, शासन प्रशासन अवैध खनन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन कभी कभी ये क्या करते हैं कि चोरी छिपे लगातार रात में अवैध खनन करने पर उतारू हो जाते हैं। अवैध रेत खदानें हर जगह हैं। हम अक्सर निर्माण स्थलों के पास रेत की खदानें देखते हैं। पर्यावरण मंत्रालय के दिशा निर्देशों को अक्सर लागू नहीं किया जाता है। ये दिशा निर्देश केवल सलाहकारी प्रकृति के हैं। इस महत्वपूर्ण व्यवसाय को टिकाऊ बनाने के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। लगातार पूरे भारत में अवैध खनन होता है और इसको हमें रोकने की आवश्यकता है। अगर हम लगातार इसको रोक नहीं लगाएंगे तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।